आप सभी साधकों का स्वागत है। मैं अरविंद सक्सेना बोल रहा हूँ। साधना जगत के रहस्यों तथा तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रत्येक वीडियो को देखें और इसमें दी गई हुई प्रत्येक प्लेलिस्ट को भी देखें। अब ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और इसका जो टाइटल है वो है इंद्र वैदिक सूक्त भाग 1। अवरोध, अन्याय नाश, सौभाग्य, धन, बल प्राप्ति, दिव्य संरक्षण प्राप्ति। तो ये वीडियो जो है ये मैं देवराज इंद्र के ऊपर मैं बना रहा हूँ। अब ये जो इंद्र जो है महत्वपूर्ण देवता जो कि वेदों में आप जो वेदों की संहिताओं में देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण देवता हैं। इन सबसे अधिक सूक्त जो हैं इन्हीं के बारे में है। और चूँकि मैं ये चैनल में जो भी वीडियोस बना रहा हूँ अब उस दृष्टि से बना रहा हूँ कि जो भी साधकों के सामने भी जो भी जानकारियाँ दूँ वो एक प्रामाणिक हो, शास्त्रोक्त हो, यानी वेदों की संहिताओं से हों या शास्त्रों से हों या जो भी सोर्सेज हों या प्रामाणिक हों। और दूसरा कि जो भी सच्चे योगी हों, प्रामाणिक रूप से जो सच्चे योगी हों, उनकी जो भी उनकी जानकारियाँ जो भी यदि उन्होंने कुछ भी साधनात्मक चीज़ें बताई हों उसको ही यूज़ करना है, जिससे कोई भी त्रुटि की गुंजाइश नहीं रहेगी। कोई गलती नहीं हो सकती कहीं भी किसी भी लेवल पे भी। इसके लिए अगर आपको और वीडियोस मेरे देखने हो तो शास्त्रों के बारे में तो दिव्य ज्ञान शास्त्र की उत्पत्ति के बारे में आप देखिएगा। ये वीडियो नंबर 7 है तो उसमें समझ में आएगा शास्त्र इत्यादि क्या होते हैं। साधकों को क्षेत्र में बस एक खास बात ये रहती है कि साधक लोगों के जीवन थोड़ा सा सामान्य जो लोग होते हैं जो कि साधना नहीं कर रहे थे उसमें केवल उनके में दृष्टिकोण में अंतर ये होता है कि वो डिबेट में नहीं जाते हैं। वो इसलिए नहीं जाते हैं कि जो होता है इसको कहते हैं द्वंद्व। द्वंद्व मतलब डिबेट। एक सृष्टि में दो धाराएं चल रही होती है, एक ऊपर जा रही होगी एक नीचे जा रही होगी। हमेशा द्वंद्व चलेगा, किसी भी फील्ड में चलेगा, हर क्षेत्र में चलेगा, हर स्तर पर चलेगा, मन में भी चलता रहेगा, 24 घंटे चलता रहेगा। उसको जीतना होता है। वो खैर साधना से जीता जा सकता है, ऐसे जीता भी नहीं जा सकता। लेकिन यदि साधना ना भी कर रहे हो तो भी कम से कम ये है कि अपने विचारों को इस प्रकार से रखना चाहिए और जो विचारों के प्रभाव को और उसके प्रवाह को यानी फ्लो को भी और इस तरह से रखना चाहिए कि जितना भी कन्फ्लिक्ट हो सके उससे बचना चाहिए, डिबेट से बचना चाहिए। डिबेट से जो बच गया समझ लिए कि वो वैसे ही बहुत सारी अपनी ऊर्जा बचा लेगा वो। इसीलिए शास्त्रों में और साधनाओं में एक बहुत बड़ा एक महत्व होता है मौन रहने का। ये सब इसीलिए होता है। या जो व्रत उपासनाएं होती हैं जो कि प्योरली व्रत रहते हैं उसमें भी होता है कि अपने आत्म संयम के ऊपर रहना चाहिए, अपनी वाणी पे कंट्रोल होना चाहिए, आचरण पे कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना साधनाओं में सफलता नहीं मिलती। और उल्टा अगर कोई गलत काम भी करे, साधनाएं करे तो नुकसान भी होता है। तब उसी में मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ये आपको जितने भी वीडियो देखेंगे जो मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 281 नंबर का है, 281 यानी 280 अभी तक बन चुके हैं। इनमें से मैंने प्रत्येक क्षेत्र में जहाँ जहाँ जो भी, क्योंकि जीवन का प्रत्येक पक्ष जो होता है वो साधना होती है, समझ लीजिए कोई भी चीज़ अछूती नहीं है। तो उसमें से सारी जानकारियाँ एक जगह आपको मिल जाए, ये इस चैनल की विशेषता भी है। कोई 40-50 वीडियो भी अगर किसी ने पूरे देखे होंगे वो अपने मानसिक स्थिति में परिवर्तन जरूर महसूस करेगा इस बात से कि कुछ उसको एक नया प्रकार का चिंतन उसको मिलेगा कि ये साधनात्मक जानकारियाँ जो हैं कि उसके चिंतन को कितना प्रभावित कर सकती हैं। और इतना तो उसको समझ में आ जाएगा कि बैकग्राउंड में कितनी चीज़ें चल रही होती हैं जो कि हमारे को हमारे पूरे पूरे जीवन को प्रभावित कर रही होती हैं और हमको पता ही नहीं होता है कि वो हमको प्रभावित कर रही हैं। और हमको उनको जानकारी लग जाए जैसे कहते हैं कि बीमारी की जानकारी लग जाए तो हम इलाज कर लेंगे, लेकिन हमको पता ना चले बीमारी है कौन सी तो हम इलाज क्या करेंगे। तो इसलिए जीवन में साधना बहुत ज़रूरी है और इस साधना के द्वारा ही निर्णायक रूप से जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। इसके अलावा कोई मार्ग है भी नहीं। इसके प्रमाण में यह है कि साधना के द्वारा ही जब कोई व्यक्ति साधना करते हुए अपने जीवन की समस्याओं को समाप्त करते हुए मोक्ष तक जा सकता है, या मोक्ष से अधिक कोई कठिन काम नहीं हो सकता है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो वहाँ तक जा सकता है जो कि कठिनतम है। तो बाकी चीज़ें क्यों नहीं सॉल्व हो जाएंगी। अब ये सारी चीज़ें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि साधना का यूज़ क्या करना है हमको, क्योंकि मैं आपको जो ये वीडियो बता रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ये बात बैकग्राउंड समझ में आ गई बात तो आपको फिर एक बहुत, क्योंकि साधना पक्ष जो बताऊंगा ये तो मुश्किल से आपको 10 मिनट के अंदर में साधना होगी, इससे बड़ी साधना नहीं है ये। लेकिन ये जो इफेक्ट होगा ना इसका और सही से कर दिया जाए इसको
सही भाव से कर दिया जाए तो आप देखेंगे कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो और बातें समझ में आएंगी। पूरा वीडियो देखिएगा। दूसरा है कि इसके बैकग्राउंड में जब मैं ये बात बताऊँ तो ये समय को भी ध्यान रखना चाहिए। ये सब बातें में वीडियोस बने हुए हैं, तो इसीलिए मैं उसमें से कुछ आप मेन पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ कि जो समय क्या चल रहा है। तो समय के लिए आपको देखेंगे तो 227 नंबर का कली बाधा देखिएगा। किस प्रकार से जो आज के समय में जो कलयुग का प्रभाव है उसके वजह से क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी गड़बड़ियाँ आती रहती है जिनसे कोई व्यक्ति बच नहीं सकता, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे वृद्ध हो। जो भी मानव होगा, जंतु होंगे, जीव होंगे, सभी उससे प्रभावित रहेंगे उससे। और जब वो प्रभाव होता है उसका प्रभाव कैसे मानसिक स्थिति में परिवर्तन लाता है और किस तरीके से एक अच्छे खासे आदमी को भी गलत काम करने के लिए प्रेरित भी कर देता है और धकेल भी देता है उसको। यानी जिनको स्वर्ग जाना चाहिए उनको नरक के रास्ते में धकेल दिया जाता है। इतना भारी इसका समय का प्रभाव होता है। तो अगर हमको प्रभाव मालूम है और फिर इस वीडियो में मैंने उनके उपाय भी बताए हैं कि किस प्रकार से इनके प्रभाव को कम किया जाए, तो वो भी अगर मालूम है तो हम अपना इलाज खुद भी कर सकते हैं। ध्यान रखें कि जितने भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये साधकों के लिए हैं, स्वयं साधना करने वालों के लिए। यानी कि जो घर में साधना कर सकें, इसमें कम समय लगे, कम एनर्जी लगे, ये ध्यान रखना, और धन भी कम लगे, यानी बिल्कुल ही मिनिमम लगे। ये कुछ भी ना हो, खर्च करना हो तो मानसिक भी हो सकती है, केवल टेक्स्ट आपके सामने होने चाहिए। जिसमें कि जैसे मैंने अब वेदों की संहिताओं से बता रहा हूँ तो वेदों की संहिताएँ रख लेनी चाहिए अपने पास में। जो शास्त्रोक्त साधनाएँ हैं वो उतने चीज़ अपने पास रख लेनी चाहिए। ये एक ही टाइम का बस इन जो भी पैसे लगेंगे सो लगेंगे, उसके बाद में इसमें कुछ नहीं करना है। फिर बाकी तो घर में दिया बत्ती जलानी है और बस आसन में बैठ के साधना करनी है। इसके बारे में वीडियो नंबर 84 आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया, मतलब ये कि कोई भी व्यक्ति कम से कम पैसे में, कम से कम एनर्जी में लगा के, कम से कम समय में अधिक से अधिक लाभ ले सके और किसी से उसको पूछने की भी ज़रूरत न रहे, किसी के पास हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने की ज़रूरत भी ना रहे। एक मैंने वीडियो बनाया भी है इसके लिए, 158 नंबर का, संसार का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति स्वयं साधक। साधना का एक सबसे पहला एक सिद्धांत होता है कि जो साधक है वो अपने आप को VIP समझे। उसको किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ना है। किसी भी साधक के पास में केवल 3 लोग होते हैं, 2 लोग होते हैं, मैं कुल मिला के साधक के साथ में 2 लोग और होंगे जो उसके साथ पूरी अंत तक जर्नी करते हैं। वो होते हैं, पहला तो उसका इष्ट देव होते हैं जिनकी वो साधना कर रहा होता है, जिन देवी देवताओं की साधना करता है वो होते हैं, वो उसके साथी होते हैं। ये बात उसका एहसास शुरुआत में नहीं होगा, बाद में हो जाएगा। उसके बाद जब वो साधना में और आगे जाएगा तब उसको सच्चे गुरु मिलते हैं, वो उसका साथ हमेशा अंत तक देते हैं। तो यही लोग साथ होते हैं, बाकी कोई साथ नहीं होगा। किसी के पास जाके याचना करना है, सहायता मांगना है, ये सब नहीं करना चाहिए। ये सब वीडियो आप 158 नंबर का आप देखेंगे, संसार का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति स्वयं साधक। और बिगनिंग में अपनी जो गाइडलाइंस हैं वो हमारे सामने शास्त्रों की बातें हैं, उनको हमको समझ लेना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि भटकने का खतरा नहीं होता है। नहीं तो आज को समय में भटकाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वही बैकग्राउंड समझना है कि जो हमको भटका भी रही है, समय चीज़ें हमको समय भी भटका रहा है, दबाव भी बना रहा है और इस तरीके से कर रहा है कि अवरोध पे अवरोध जिसको कहते हैं कि वो पैदा होते जाए जीवन में, और इतना आदमी को हताश कर दिया जाए कि वो सोचने लग जाए कि अब कुछ होने वाला नहीं है जीवन में। और उसको अगर कुछ साधना सोचे भी तो गलत साधनों में डाल दिया जाए। गलत साधना मतलब कि जिनके बारे में हमको पता नहीं है, वो टेस्टेड हैं भी नहीं, कहाँ से आई, किसने मंत्र बताया, कहाँ से पैदा हो गई। तो उस समस्या का समाधान ये है कि हम शास्त्रों को, बातों को मान लें। अब वेदों की जो संहिताएं, उन्होंने जो मंत्र दिए हैं उससे ज़्यादा क्या प्रामाणिक हो सकता है। तो यही सब बातें मैंने वीडियोस में इसीलिए जो एक एक करके बना रहा हूँ। जो भी सारे वीडियो देखने का प्रयास करें, जिससे जो है अपने विचारों में भी परिवर्तन आएगा और इतना निश्चित जरूर होगा इसके अंदर में कि कितना भी निराश व्यक्ति होगा उसको एक आशा जरूर बनेगी कि हाँ, हमारे पास अच्छी साधनाएं हैं और हम उसको कर सकते हैं। और इसको डिबेट नहीं इसमें रखनी, क्योंकि ये समय इस प्रकार का है कि यहाँ पे द्वंद्व में फंसाना ही फंसाना है। तो द्वंद्व को हमको हटाना है। सिंपल बात है, हमको बहस ही नहीं करनी, किसी से भी बहस नहीं करनी। हमको जो शास्त्र बता रहे हैं हमको उस मार्ग को चलना है और अपना काम करके निकल जाना है। ये तो प्रमाण बाद में मिलेगा कि हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आ रहा है जो साधना करेंगे। तो इसमें कली बाधा वाला देखिएगा 227 नंबर का, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, और प्लेलिस्ट में देखिएगा असुर असुर। इससे समझ में आ जाएगी कि ये खेल क्या चल रहा है
और एक 195 नंबर का 195 नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, राक्षसों द्वारा भक्षण, मांस, रक्त, भोजन, पुण्यफल, स्वभाव, इनविजिबल प्लेयर्स। अदृश्य शक्तियां हैं, बहुत सारी काम कर रही होती हैं, हर व्यक्ति के साथ काम कर रही होती है। कोई व्यक्ति, यानी वो पुण्यात्मा भी होगा, बहुत बड़ा पुण्यात्मा होगा, हाँ बहुत अच्छा आदमी होगा, तब भी उसके साथ में भी काम कर रही होंगी। यानी कि गिराने का सब तरफ प्रयत्न चलता रहता है, जब तक कि ये स्थिति जब तक आती है। अब योग की बात हो जाएगी, लेकिन ये कि तृतीय नेत्र जब तक खुलता नहीं है, जब तक वहाँ तक जागृत नहीं होता, तब तक ये सारी स्थितियाँ बनी रहती हैं। इसलिए हर एक को अपना विशेष साधना, सुरक्षा इत्यादि सब करने चाहिए। वो सब मैंने बातें वीडियोज़ में बताई भी हुई हैं। तो क्या होता है कि जो राक्षस होते हैं वो घर के पास में भी रहते हैं, और हो सकता है घर में भी रहें, और उनकी अपनी अदृश्य दुनिया भी होती है, उनके अपने नगर भी होते हैं। सब बातें मैं वेदों की संहिताओं से बता रहा हूँ। अपने इसमें जो मेरी अदृश्य शक्तियों के संसार इत्यादि आप देखिएगा, उसमें भी समझ में बातें आएंगी। जब भी साधना इत्यादि होती है, क्या करते हैं, या कोई अच्छा व्यक्ति, साधना तो छोड़िए, कोई अच्छा भला काम करने का भी सोच ले कि चलो मैं अच्छा काम करता हूँ, जो भी उसको अच्छा दिमाग में आता हो, या तो उस जो भी सोचेगा अच्छा काम, तो ये क्या होता है, वेट कर रहे होते हैं, देख रहे हैं कौन अच्छा काम करने जा रहा है, कौन जो है साधना करने जा रहा है, उसके ऊपर ही आक्रमण करते हैं। ये बातें आपको वेदों की संहिता में मिलेंगी। इसके लिए वीडियो आप मेरे देखिएगा, अदृश्य शक्तियों का संसार इत्यादि जो प्लेस में मिल सकते हैं आपको, वहाँ देखिएगा आपको। तो ये क्या करते हैं, आके भक्षण करते हैं। अब ये मांस, रक्त, भोजन का भक्षण तो करते ही करते हैं। ये सबसे बुरी बात क्या है कि पुण्य फलों का भक्षण कर लेते हैं। जो पुण्यकार होते हैं उनके पुण्यों का भक्षण कर लेते हैं। आप सोच रहे होंगे ये क्या बात हो गई भी, लेकिन ये वेदों में जब बातें हैं लिखी हुई तो आपको समझ में आएगा। पितृपक्ष, पितृदोष वाली और श्राद्ध कर्म वाली ये प्लेस देखिएगा, इनमें बताया, मैंने वीडियो देखिएगा, इनमें बताया है नरक रहस्य और मृत्यु के रहस्य। इस संबंध में मैंने बताया हुआ है कि जो श्राद्ध करने वाले लोग होते हैं उनके ऊपर ये अटैक करते हैं, जो श्राद्ध कराने वाले होते हैं उन पर अटैक करते हैं। यानी जो श्राद्ध में हम अर्पित करते हैं जल इत्यादि या भोज्य पदार्थ इत्यादि पितरों को, उसको भी पितरों तक नहीं पहुंचने देते हैं, उसका भी भक्षण कर लेते हैं। अब ये सब देखिए बैकग्राउंड में चल रहा है, लेकिन हमको नहीं पता, क्योंकि हमको बात क्या है कि हमने शास्त्रों को अध्ययन नहीं किया है। लेकिन अगर अध्ययन कर लिया तो हमको सामने सामने दिख जाएगा। ये सब बता रहे संहिता में चीज़ें बहुत सारी आपको मिलेंगी, वो रेफरेंसेस के साथ में मैंने वीडियोस कई बनाए हुए हैं। ये मैं यहाँ पे जो कोई बता रहा हूँ, चलो मांस का रक्त है, भोजन है, पुण्यफल है, इतना कर ले, लेकिन स्वभाव का भक्षण कर लेते हैं। यानी एक अच्छा भला आदमी, बहुत ही सज्जन आदमी, सदाचारी आदमी, ईमानदार आदमी, उसका भी भक्षण कर ले जाएंगे जाके कि अब तुम ईमानदारी का भक्षण कर लिया जाके। अब वो अच्छा खासा जो ईमानदार आदमी बेईमान बना देंगे उसको। एक जिसके मन में प्रेम पैदा हो रहा होगा, अच्छा सबके लिए कल्याण की भावना आ रही है, उसके मन में जाकर घृणा भराएंगे। अच्छा स्वभाव उसको भी खा डालते हैं। ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, 195 नंबर का। अब इनसे बच्चोगे कैसे? तो ये सब साधनाओं के, ये जो आपको वीडियो बना रहा हूँ, ये जो इसकी बैकग्राउंड के रूप में इतनी बातें मुझे बतानी ज़रूरी हैं। इन्हीं का इलाज बता रहा हूँ आपको, इन सारी समस्याओं का। 10 मिनट की साधना है ये, और इतने बड़े बड़े अवरोधों को किस तरीके से समाप्त किया रहता है समझ में आएगा। अब जब इतना सब चल रहा होगा तो फिर क्या करेंगे, फिर भक्ति को ले जाके वो ऊट पटांग साधनाओं में पहुँचा देंगे कि भूत प्रेत, चुड़ैल राक्षस, ब्रह्म राक्षस, इनकी साधनाओं में। अब उसमें भी चूँकि असफलताएँ मिल रही हैं, और फिर उसको प्रेत बाधित खुद ही हो जाता है वो व्यक्ति। इसके बारे में भी मेरा वीडियो बना हुआ है कि जो इतर योनियों की साधनाएँ करते हुए, प्रेतों की साधनाएँ करते हुए, फिर वो किस प्रकार से जो है वो प्रेतग्रस्त हो जाते हैं, स्वयं में ही वो फंस जाते हैं, क्या करें, निकलें कैसे। तो वो जब गिरावट पे गिरावट एक लाइन से गिराते चले जाएंगे और कॉन्फिडेंस ब्रेक करते चले जाएंगे, तो फिर बचता क्या है? फिर छोटे वाले टोने टूट के बचते हैं। उसमें भी ट्राई कर लो, क्योंकि ये इतनी पावरफुल फोर्सेस हैं कि ये छोटे छोटे इलाजों से नहीं जाएंगी। ये कि प्रार्थना कर लो भगवान, एक ब्रह्मांड की प्रार्थना कर लो, यूनिवर्स से प्रार्थना कर लो। अब यूनिवर्स से कर लो या किसी से कर लो, जो यूनिवर्स को एक नहीं अनंत जो ब्रह्मांड बनाए हुए हैं वो दिव्य माँ ने बनाए हुए हैं। इसके बारे में नमुंडी आसन वाला जो वीडियोस मेरे देखिएगा, पंचमुंडी आसन देखिएगा, तो समझ में आएंगे कि स्तर क्या होते हैं, कितने कितने अनंत ब्रह्मांड हैं। अब उनकी साधना करें, या हम जो है ये माँ जो है दिव्य माँ की साधना करें जिन्होंने सारे ब्रह्मांड बनाए, या हम एक ब्रह्मांड से प्रार्थना करें। तो एक लॉजिकल बात है कि हमको जो है जिसने सारी रचना करी उसी की साधना कर लें, उसी से प्रार्थना कर लें। लेकिन वो
होता है क्या, वो भटकाते हैं कि ऐसी जगह जाओ कि जहाँ तुम्हारा काम ना हो। इलाज तो लगता है कि हाँ जैसे कि हम कूद रहे हैं हवा में कि हम लेकिन हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उस प्रकार का होता है। फिर उससे मन जो है हताश होता है, निराश होता है, भटकता है, ध्यान की विधियों में फंसाते हैं। ध्यान में क्या होता है, आप यम नियम का पालन नहीं करेंगे, अष्टांग योग आप देखें तो उसमें कितने स्टेप्स आते हैं। यम नियम पहले आते हैं, उसके बाद और स्टेप्स होते हैं, फिर ध्यान आता है। अब यम नियम का पालन नहीं हो रहा, सीधे चाहे ध्यान में करा रहे हैं तो उसमें भी विफलता मिलती है। पाप दोष श्राप, पता नहीं कितने प्रकार के दोष, भूत प्रेत पिशाच तंत्र बाधा ऋण पड़े हुए हैं, सारी चीज़ पड़ी हैं, सब कुछ पड़ गया और फिर हम सोच रहे हैं कि बस 10 मिनट 20 मिनट का ध्यान कर लें तो हमको परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। ऐसा होता नहीं है। तो ये सब बातों का समाधान क्या है, इन समाधान के लिए ही मैं आपको जो ये वीडियो में इंद्र साधना के बारे में बता रहा हूँ। इन साधना के बारे में मैंने जो वीडियोस मेरे प्लेलिस्ट में देखिएगा, देवराज इंद्र के बारे में 4 वीडियो बने हुए हैं, 69, 70, 71 और 72। इसमें मैंने जो सामवेद संहिता है उसके इंद्र पर्व से जो भी देवराज इंद्र के बारे में उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी जानकारियाँ वो रखी हैं कि देवराज इंद्र की साधना करने से लाभ क्या होते हैं। तो मुख्य रूप से जो उनके देवराज इंद्र की साधना करने से लाभ क्या होते हैं, देवराज जो है वो संरक्षण देते हैं। एक तो ध्यान रखिए कि देवराज जो हैं वो पूरी मानवता के रक्षक हैं, एक जने 2 जने के रक्षक नहीं है। वो देवराज नाम है उनका, देवों का राजा है वो, और उस पूरी मानवता के रक्षक हैं। मानवता का मतलब मानव, जो मानव होता है उसमें ये नहीं है कि ये डिस्टिंक्शन है कास्ट का, क्रीड का, नेशनलिटी का, इसका कुछ नहीं है। मानव है मतलब मानव, इसलिए इससे ज़्यादा और उसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। पूरी मानवता के रक्षक हैं। जो मानवता के हैं तो कि दानवों से तो उनका जन्मजात बैर हो गया समझ लीजिए। वो बने ही इसीलिए, भगवान ने उनको, देवी माँ ने उनको बनाया इसीलिए कि उन राक्षसों का अंत करो, और वो करते भी हैं। वज्र नाम का उनका हथियार होता है और वो असुरों को छोड़ते नहीं हैं, लेकिन जो उनको कॉल करेगा उसकी मदद करते हैं वो। जैसे एक सिस्टम बना हुआ है देवताओं का। अब सिस्टम ये है कि देवता ऐसे नहीं है वो बैठे बैठे देखते तो रहेंगे, वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वो हस्तक्षेप तब करेंगे जब उनसे कॉल किया जाएगा कि हाँ हमको, कॉल कैसे किया जाएगा, उनकी साधना करो और उनसे प्रार्थना करो, तो करने में मजबूर हो जाएंगे वो। ये वो नेचर का एक नियम है कि वो अगर उनकी साधना हो रही है, उपासना हो रही है और उनसे प्रार्थना करी जाए तो उनको करना पड़ जाएगा। ये ठीक है, वो लोगों के कर्म देखेंगे जो 70-70 के मार्ग चल रहे होंगे, उनका काम जल्दी कर देंगे। बाकी का काम हो सकता है बाद में करें या धीमे करें, जैसे करें। तो अगर जिसके पास पाप दोषों का भंडार कम होगा तो उसको जल्दी मदद भी मिल जाती है। ये तो एक अंडरलाइन बात है ही, जो कि मैं सारे वीडियोज़ में बता ही रहा हूँ। लेकिन देवराज संरक्षण देते हैं सबको, असुरों का नाश करते हैं, राक्षसों को नाश करते हैं, मदद करते हैं, उत्तम धन प्रदान करते हैं और प्रत्येक साधक के अभिभावक होते हैं और हमेशा उन्नतिशील मार्ग दिखाते हैं, शत्रु नाश करते हैं और जो है युद्ध के कौशल में, जो कि ये तो इस प्रकार के हैं जो कि देवताओं के समझ लीजिए सेनापति हैं, तो युद्ध कौशल में कौन इनसे जीतेगा, और इस प्रकार से उमंग लाते हैं। ये सब कुछ योग की बातें भी होती चली जाएंगी, मैं उसकी चर्चा यहाँ पे नहीं करूँगा। जितनी भी चित्त के अंदर में शांति होती है वो इंद्र साधना से बहुत जल्दी जो है गायब होती है। चित्त के बारे में एक मेरा वीडियो है बना हुआ, मुझे नंबर याद नहीं आ रहा, उसको भी आप देखने का प्रयास करिएगा। मन और चित्त के बारे में मैंने उसमें डिफ्रेंशिएशन बताए हैं। तो ये उमंग देते हैं, रक्षा करते हैं, हमारे बंधु हैं, हमारे अभिभावक हैं। और अच्छी बात यह है कि हमारी सारी प्राण शक्तियाँ जितनी होती हैं, हमारी नाड़ियाँ होती हैं, प्राण जहाँ जहाँ हो रहे होते हैं उनके संगठन करता है। तो आप सोचिए कि ये कितना प्रबल प्राणायाम एक तरीके का होगा कि आपके जहाँ भी हमारे प्राणों के अंदर निर्बलता होगी या दूषित होगा, कहीं प्राण या कोई नाड़ी हमारी बंद हो रही होगी, हाँ कुछ वहाँ पे अवरोध आ रहे होगा, वो सारे अवरोधों को हटाते हैं। और जब उनको हटाएंगे तो हमारे जीवन के भी अवरोध हटते हैं, उत्तम आवास देते हैं और बाधाएं दूर करते हैं, भय दूर करते हैं, मानव की रक्षा करते हैं, दानवों का अंत करते हैं, राक्षसों के नगरों तक का अंत कर देते हैं। 1 मैन आर्मी है समझ लीजिए। इतना उनके पास जो वज्र की शक्ति है वो ऐसी है कि इसके बारे में एक मेरे नमिशारण्य वाले वीडियोस बने हुए हैं, आप देखिएगा किस प्रकार से उन्होंने वज्र प्राप्त किए थे। दधीची वहाँ पे जो एक स्थान है दधीची कुंड में, उसके पास जो है दधीची जो ऋषि थे उनकी अस्थियों से
तो वर्णन उसमें मैंने किया हुआ। तो इतने वो वज्र बना किस चीज़ से, पवित्रतम, पूरा साधना से, जिसको कहते हैं साधना की अग्नि से भरा हुआ पूरा, वो अस्त्र उनके पास होता है। तो उस साधनात्मक इतनी अग्नि का जो उनके पास हथियार है वज्र का, वज्र रूप में, उससे वो जो है जितनी तामसिक शक्तियाँ हैं इस प्रकार की, जो राक्षस हैं उनको विनाश करते हैं और राक्षसों के नगरों तक का विनाश कर देते हैं। ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, शांति प्रदान करते हैं, चित्त की शांति देते हैं। और वर्षा के लिए तो लोग सब ज़्यादातर लोग जानते हैं, इंद्र जो है भगवान, इंद्र देवता जो है वो वर्षा करते हैं, तो उसके बारे में जानते हैं। वो भी क्योंकि क्या, वो जहाँ जब होते जाएंगे नेचर में उसको हटाते चले जाएंगे, तो वर्षा होती है। सर्वदृष्टा होते हैं, अनीति का नाश करते हैं, पालनकर्ता होते हैं, अपराधियों को दंड देते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति इनकी साधना करे तो ये समझ ले, यदि कोई अभी तक वो सोच ले मन में, जो हुआ जो करा जीवन में सो है, अब नहीं करूँगा अपराध, या सत्य और सदाचार के मार्ग में रहूँगा, तब तो ये करे, नहीं तो फिर पहले उसको भी दंड दे सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। तो हो सकता है कि उसको फ़ायदे के बजाय नुकसान भी हो सकता है। तो जो सही लोग हैं उनको तो निश्चित रूप से फ़ायदा मिलना ही मिलना है। विपत्ति नाश करते हैं, बल प्रदान करते हैं, शारीरिक मानसिक सभी रूप से, बंधन मुक्ति देते हैं, पाश मुक्ति देते हैं और ज्ञान दूर करते हैं। और बहुत ही दान करता है ये, मतलब बहुत ही कहना चाहिए कि वेरी फास्ट एंड, जिसको कहते हैं तीव्र साधना। और क्योंकि श्रेष्ठ दानी है, इतने उन्होंने अच्छे काम करे हैं अपने, देवराज इंद्र ऐसे नहीं बन गए वो, इतने दान करे होंगे, पता नहीं क्या क्या अच्छे काम करे होंगे, कि जिसकी वजह से उनको इतना सर्वोच्च रूप से कहना चाहिए कि उनको नेचर ने उनको एक स्थान दिया है देवराज के रूप में। और चूँकि स्वर्ग के वो स्वर्गलोक में है, तो संपूर्ण वैभव उनके पास है, तो हर चीज़ समझते हैं, यानी बलशाली भी हैं, वैभवशाली भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, दानी भी हैं। और उनकी जो है मेन रूप मनुष्यों की रक्षा करने के लिए है। हाँ, जब इतनी सब बातें हैं अगर, तो वो क्यों मदद नहीं करेंगे। और इसका अनुभव होता है जब साधना करी जाए। नित्य की एक पाठ निश्चित रूप से कर लेना चाहिए। उसके लिए मैंने, वैसे तो आपको ऋग्वेद में बहुत सारे मिलेंगे आपको, लेकिन मैं आपको एक ऋग्वेद में एक सूक्त के बारे में विशेष रूप से बता रहा हूँ। इसके पाठ को प्रतिदिन करना चाहिए। और ये विपत्ति सी लग रही हो, मन बहुत अशांत हो, लग रहा हो कि जैसे लोग होता है ना, बहुत ढूंढते रहते हैं कि भाई हमारे घर में बहुत इनको नेगेटिविटी आ गई है, नेगेटिव फोर्सेस आ गई हैं, तो नेगेटिविटी इनके सामने क्या टिकती हैं। ये एक अनुभव जरूर करना चाहिए। बड़ी बड़ी और अजीब अजीब तरीके की साधनाएँ लोग करते हैं। हर एक छोटे से अगर वेदों के ये मंत्रों को कर लिया जाए, इनमें इंद्र देवता की स्तुति कर ली जाए, तो अपने आप में ही प्रमाण खुद ही मिल जाएगा। इसको ज़्यादा और समझाने की आवश्यकता नहीं है कि लड्डू के बारे में बहुत समझाया जाए कि बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। खुद ही खा के देख लो। एक उसी एंगल से रहना चाहिए। और प्रत्येक साधक को एक साइंटिफिक माइंड से रहना भी चाहिए कि जो भी चीज़ें उसको पता चले, एक बार उसको अनुभव जरूर करना चाहिए। उसको अनुभव करके फिर उसको भी वेरीफाई करना चाहिए, इतना उसको हमेशा रखना पड़ेगा। और एक सेंसिबल रास्ता भी है और साइंटिफिक रास्ता भी है, और अपने गलत ना जाए आगे, इसके लिए भी एक तरीके से ये एटीट्यूड चेक भी करता है अपने आप को। वेदों की संहिताओं में लेकिन शंका नहीं रखनी चाहिए। इसके लिए आप वेद गुरु 29 नंबर का देखिएगा वीडियो मेरे, और 40 नंबर का वैदिक जीवन कैसे जिए, आपको समझ में आ जाएगी। इतनी भ्रांति तो दूर हो जाएगी कि जो वेद हैं वो सबके लिए बने हैं। एक बात तो क्लियर हो जाएगी। दूसरा, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है चीज़ें, इनको करना कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपल है। तो मैं आपको बता रहा हूँ रेफरेंस में, ये है ऋग्वेद में चैप्टर 2 मंडल 2, उसमें 21वें नंबर का है। इसके ऋषि ग्रसमद हैं और देवता इंद्र हैं, छंद जगती है और त्रिष्टुप है। और इसमें जो है, इनमें जो मंत्र बताया गया, मैं पूरे सारी चीज़ों को तो एक एक चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। और 6 मंत्र हैं इसमें, और 6 में जो है, इसमें जो मैंने पॉइंट्स अभी आपको बताया वही है कि धन देने वाले, धन की अपने और जल तत्व को अपने वश में करने वाले, शत्रुओं को नष्ट करने वाले, ऐश्वर्य देने वाले, अपार सामर्थ्य वाले, और हमेशा संगठन की तरीके से, क्योंकि ये सारी प्राणों की शक्तियों को संगठित कर देते हैं। तो जहाँ पे डिस्ट्रक्शन की बात आ रही होगी, बिखराव की बात आ रही होगी, विघटन की आ रही होगी, अन्याय की बात आ रही होगी, अवरोध की बात आ रही होगी, उन सबको नाश कर देते हैं।
यदि सब कुछ नष्ट होता चला जाएगा तो देंगे क्या, बचेगा क्या? सौभाग्य बचेगा अपने आप में ही आएगा। आत्मा की प्रॉपर्टी यही है कि सौभाग्य आएगा ही आएगा अगर दुर्भाग्य समाप्त कर दें। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो है दिव्य संरक्षण प्रदान करते हैं। इनका संरक्षण हमेशा हर एक व्यक्ति को लेना ही चाहिए। जो भी साधक हो, चाहे किसी भी मार्ग में जा रहे हों, जो भी उनके देवी देवता इष्ट देवता हों, उनकी साधना करें, लेकिन इंद्र देवता की साधना को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो उनको दिव्य संरक्षण मिलता ही मिलता है। वो ये इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो मानव की रक्षा करने के लिए हुई है, और हम रक्षा इनकी हासिल कर सकते हैं इन सूक्तों के माध्यम। सूक्ति एक हमारे और इनके बीच में कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं। इससे ही वो हम इनको पढ़ेंगे, हम उसी समय उनकी प्रेजेंस भी महसूस कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर में भाव है, हम लगातार कर रहे हैं, तो महसूस भी होता है। और उसका प्रमाण क्या मिलेगा कि जो हमारे परेशानियाँ होंगी, मानसिक उलझनें होंगी, आप देखिएगा किस तरीके से उसके अंदर में हमको समाधान मिलने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो इतनी इस मैंने आपको बताया ये 6 मंत्र जो हैं इस सूक्त में दिए हुए हैं। 6 मंत्र पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट, बहुत लगा तो 15 मिनट। संस्कृत में भी पढ़िएगा, हिंदी में भी पढ़ लीजिएगा इसको पूरा टेक्स्ट, तो एक उनसे कनेक्शन भी बनेगा देवता से, इंद्र देवता से। और फिर इसको अनुभव जरूर करने का प्रयास करें। और इस तरीके के मैं आपको, जो कि ये इंद्र वैदिक सूक्त भाग 1 है, तो इसमें कई मैं आपको जो चुने हुए, जो कि जो इंद्र देवता के, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से जो कि इनको जरूर साधकों को ध्यान देना चाहिए इन सूक्तों पे, उनके मैं एक सीरीज़ बनाने का एक प्रयत्न करूँगा। तो इसलिए आप लोग देखते रहिएगा सारे वीडियोस को। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को सब जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।